क्या आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि हम कहां से शुरुआत करें? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेड विद हरप्रीत में, जहां पे हम सीखेंगे बेसिक टू एडवांस तक का क्रिप्टो ट्रेडिंग। हम यहां पे सीखेंगे स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेड, फंडामेंटल ट्रेड, टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिप्टो होता क्या है। क्रिप्टो क्या होता है? क्रिप्टो है ना, एक डिजिटल करेंसी है। एक डिजिटल करेंसी है जिसका हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बट क्या नहीं कर सकते, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। वैसे ही, और ये डिसेंट्रलाइज होता है। इसमें कोई बैंक बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और इसमें ये जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसमें कोई नो बैंक इन्वॉल्व, इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होते। आपका डाटा बैंक के पास नहीं होता है, नहीं होता है। और ये बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कभी, बीटीसी, ईटीएच, ये सारे जो है क्रिप्टो क्वाइन है। और सोलाना, ये सारे क्रिप्टो क्वाइन है। अब बात ये आ रहा है कि अगर अगर हमारे पास फिजिकल करेंसीज है, जैसे कि रुपया हो गया, और उसके बाद में आपका डॉलर हो गया, डॉलर हो गया, डॉलर हो गया, बहुत सारे जो हमारे पास पैसे हैं, तो फिर हमें क्रिप्टो की जरूरत क्यों पड़ी? तो फिर हमें क्रिप्टो की जरूरत क्यों पड़ी? हमें डिजिटल करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? ये भी सवाल हो सकता है। तो डिजिटल करेंसी की जरूरत यूं पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि जब मेरे पैसे हैं, माई मनी, जब मेरे पैसे हैं, तो ये दूसरा क्यों रेगुलेट करे? गवर्नमेंट क्यों इसमें इन्वॉल्व हो? जब मेरे पास कितने पैसे हैं, नहीं है, फिर इसमें इसका कोई भी अथॉरिटी जिसको क्यों रेगुलेट करे? क्यों अथॉरिटी? कभी देखना आपको, इसकी वजह से क्या होता है, डॉलर का प्राइस कभी बढ़ गया, कभी डॉलर का प्राइस बढ़ गया, कभी जो हमारा रुपया जो है वो कभी नीचे आ गया, नीचे आ गया, इसलिए नीचे आ गया। इसलिए हमें डिजिटल क्वाइन को लाना पड़ा, डिजिटल करेंसी बनाना पड़ा। अब सवाल ये भी होता है कि डिजिटल करेंसी में भाई जब सरकार इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर इसका प्राइस कैसे कोई डिसाइड करता है कि बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी डिजिटल करेंसीज है, जितने भी डिजिटल क्वाइंस है या करेंसी है, इसकी एक लिमिटेशन होती है, इसकी एक प्रोडक्शन होती है। जैसे बीटीसी का प्रोडक्शन है 21 मिलियन है। अगर 21 मिलियन अगर बीटीसी का प्रोडक्शन है क्वाइन का, अगर डिमांड 22 मिलियन होगा, तो सीधी सी बात है, क्या होगा, इसका प्राइस जो होगा बढ़ेगा, प्राइस जो है बढ़ेगा। ये काम करती है सप्लाई एंड डिमांड पे, सप्लाई एंड डिमांड पे ये काम करती है। सप्लाई एंड डिमांड पे ये काम करती हैं। अब हम समझे कैसे सप्लाई और डिमांड पे काम करती है। सपोज कीजिए जो शहर के बीचों बीच एक प्लॉट है, इसको खरीदने वाले बहुत से 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, ये सारे लोग इसको खरीद रहे हैं। कोई इसका 10 लाख बोली लगा गया, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसे ही इसका कोई बोली लगा गया। तो क्या होगा, इसको खरीदने वाले बहुत है, तो क्या होगा, इसका डिमांड बढ़ गया। जब डिमांड बढ़ेगा तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। और जब इसका सप्लाई कम है, इसका तो ऑलरेडी एक ही प्लॉट है, तो सप्लाई कम है। जब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस बढ़ेगा। अगर सप्लाई भी कम है और खरीदने वाले भी लोग भी कम है, तो इसका जो है प्राइस कम होगा। आपने कभी सुना होगा, जब जब स्टार्टिंग में बिटकॉइन जब आया था, उसका प्राइस कितना था? आप देखो कितना है उसका प्राइस, आपको एक डाटा दिखाता हूं। जब 2010 में आया था ना, जब ये बीटीसी, तो इसकी प्राइस थी 20 रुपए, 20 रुपए। बीच में ये 45 लाख के आसपास में गया, 45 लाख के आसपास में गया। फिर जो अभी जो है 2025 में, अभी बीच में था 90-95 के करीब में, आसपास में था। अभी जो है वो 78 लाख का है। आप सोचो, जो 2020 में अगर 20 रुपए लगाया रहता, वो आज कितने का मालिक होता? 78 लाख का मालिक होता। आप मतलब कितना गुना इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप ये सोचो। अब हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो कॉइन।
इसमें बहुत सारे होते हैं, बीटीसी हो गए आपको, फिर ईटीएच हो गया, सोलाना हो गया, डच क्वाइन क्वाइन, और बहुत सारे होते हैं, मिम्स क्वाइन होते हैं। बट हम मैक्सिमम इसमें दो चीज पे हम ट्रेड करते हैं, बीटीसी ईटीएच। हम सोलाना में भी कर सकते हैं। वाई ट्रेड ट्रेड क्रिप्टो में ही ट्रेड क्यों? वाई क्रिप्टो ट्रेड इसमें ही क्यों? क्योंकि ये जो मार्केट जो है अपना 24x7 यानी कि 24x7 ये ओपन रहता है। इसमें हम जब चाहे जब हम इसको अपने हिसाब से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। बट जो अदर जो मार्केट होती है, जैसे कि आप इंडियन मार्केट में स्टॉक मार्केट देख लो, शेयर मार्केट देख लो, ये 9:15 से लेके 3:15 तक आई थिंक ये ओपन रहता है। ये आपको संडे मंडे ट्यूसडे जिस दिन भी हो, ये बाकी हर हमेशा दिन मतलब कि ये खुला रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। तो ये भी एक बेनिफिट है। और इस सबसे बड़ा बेनिफिट ये है क्रिप्टो में कि आपको लिवरेज मिलता है। लिवरेज क्या होता है ना, सपोज ये एक टाइम के लिए आपको सपोज करो ये लोन मिलता है ट्रेड करने के लिए, कि मान के चलो अगर हम 100 रुपए से हम ट्रेड करते हैं और 100x का हम ये ले लेते हैं, लिवरेज ले लेते हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम इतना गुना का हम ट्रेड कर सकते हैं, इतने रुपए से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हम जानेंगे ये बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। भाई प्लेटफॉर्म तो कोई चाहिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? कोई भी आपको जो FIU रजिस्टर हो वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए आपको बता देता हूं, मैं किसी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, जैसे कि आपको डेल्टा एक्सचेंज, मैं इसमें करता हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप ट्रेड कर सकते हो। अब हम जानेंगे कि हम क्रिप्टो में पैसे कैसे कमा सकते हैं। अब तो क्रिप्टो के बारे में जानेंगे। क्रिप्टो होता क्या है कि क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी होती है। फिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। किसी के पास इसका डाटा नहीं रहता है। अब ऐसे ही हम जानेंगे कि हम इसमें क्रिप्टो में हम पैसे कमा कैसे सकते हैं। तो क्रिप्टो में हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। क्रिप्टो में हम ट्रेडिंग के थ्रू पैसे कमाते हैं। ट्रेडिंग बहुत लोगों ने नाम सुना होगा और इसके बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे। बहुत बेसिक चीज है। ट्रेडिंग क्या होता है, सिंपली सी बात है, बाइंग और सेल बाई और सेल करते हैं ट्रेडिंग में। हम किसी भी सामान को, एक ये नहीं जो हम बिटकॉइन में ही, हम किसी भी सामान को, सीधी सी बात है, अगर हम आज आलू का रेट है जो आज जो है आलू का रेट, पोटैटो का रेट जो है 10 रुपए केजी है, 10 रुपए पर केजी है, 10 रुपए केजी है। अगर हम इसको स्टॉक करके एक मंथ के लिए रखते हैं और फिर इसकी रेट अगर 20 रुपए केजी हो जाएगा तो हम बेचेंगे, सेल कर देंगे इसको। तो यही है ट्रेडिंग कि अगर हम कम पैसों में मतलब सस्ता में खरीद कर महंगा में बेचते हैं, यही ट्रेडिंग होती है। अब हम क्रिप्टो में तो ये तो आलू प्याज का तो बात हो नहीं रहा है। अब इसमें बात क्या हो रहा है, बिटकॉइन का बात हो रहा है। बिटकॉइन में हम कैसे ट्रेड करते हैं, इथेरियम में कैसे ट्रेड करते हैं, जो मतलब कि ये इसके कॉइन जो है, करेंसी है, इसके जो कॉइन है, क्रिप्टो के जो कॉइन है BTC ETH, इसमें हम कैसे ट्रेड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग। बहुत सारे टाइप की ट्रेडिंग होती है। स्पॉट ट्रेडिंग सबसे पहले जानेंगे। स्पॉट ट्रेडिंग इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है कि हम किसी भी मतलब हम एक कॉइन को, किसी भी कॉइन को, जैसे एक BTC हो गया, BTC का आज प्राइस है 28 लाख, इसको हम खरीदते हैं और हम इसको जब प्रॉफिट लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं, लंबे टाइम तो इसको हम होल्ड करके रखते हैं और इसको हम प्रॉफिट होने पे सेल कर देते हैं। ये हमारा हो गया स्पॉट ट्रेडिंग। इसमें आपको क्या है कि नो लिवरेज, इसमें लिवरेज आप नहीं यूज करते हैं, इसमें आपको लिवरेज नहीं मिलता है और इसमें हम बाई कर सकते हैं आप डायरेक्ट क्वाइन को। ये होता है हमारा स्पॉट ट्रेडिंग। अब दूसरा होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें दो टाइप्स और होते हैं। एक होते हैं फ्यूचर्स, एक होते हैं ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है कि हम किसी भी कॉइन का मतलब लॉट खरीदते हैं, छोटे मात्रा में, छोटे क्वांटिटी में हम इसको खरीदते हैं। जैसे कि आप देख लो 1 BTC,
0.5 BTC, 2 BTC, ये सब इतने क्वांटिटी में हम खरीद के ट्रेड कर सकते हैं। इतने क्वांटिटी में हम खरीद के इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये ट्रेड होता है। अब इसमें जाने के क्या होता है, ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शन को हम कैसे ट्रेड करते हैं। इसमें जो होता है ना, एक्सपायरी होती है, इसकी एक्सपायरी होती है, और इसमें थीटा डीके होता है, थीटा डीके होता है। ये सबको बाद में बताएंगे आपको थीटा डीके क्या होता है। इसमें हाई रिस्क होता है, इसमें हाई रिस्क देन फ्यूचर से ज्यादा रिस्क इसमें होता है, और इसमें लीवरेज भी कम मिलता है, लेस लीवरेज कंपेयर टू फ्यूचर। मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग के कंपेयर में इसका ऑप्शंस में कम लीवरेज मिलता है। अब जानेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, नो एक्सपायरी, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। इसमें कोई थीटा डीके, नो थीटा डीके नो, इसमें कोई थीटा डीके नहीं होती है। और ये होता है ना, इसमें लीवरेज ज्यादा रहता है, मोर लीवरेज, इसमें मोर लीवरेज। इसमें हम दो टाइप से हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, और एक क्या करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं। अब हम समझेंगे, अब समझ तो गए जो स्कैल्पिंग में क्या होता है, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेड। अब हम समझेंगे सबसे पहले स्कैल्पिंग क्या होता है। इसका जो टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम जो होता है, इसका 1 मिनट से और 5 मिनट तक का होता है। 1 मिनट से 5 मिनट के बीच का टाइम फ्रेम हम देखते हैं। जब ट्रेड करेंगे तो इतना का हम टाइम फ्रेम देखेंगे। फिर इसमें जो हम होल्डिंग जो करते हैं, होल्डिंग पीरियड जो होता है, इसको मतलब कितना देर तक हम होल्ड करके रख सकते हैं, अप टू 15 मिनट तक हम, मतलब 5 से 15 मिनट तक हम इसको होल्ड करके रखते हैं। मार्केट में एंट्री और एग्जिट इतनी देर में ही करते हैं। और इसका जो रिस्क और रिटर्न जो होता है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। हाई रिस्क दोनों हाई ही होते हैं, कि मतलब आप पैसे भी आपको ज्यादा बन सकते हैं और पैसे आपको जल्दी डूब भी सकते हैं। और स्विंग ट्रेड में क्या होता है, इसका जो टाइम फ्रेम जो होता है, टाइम फ्रेम है 1 आवर्स टू 4 आवर्स, 4 आवर्स पे होता है। और इसका जो होल्डिंग पीरियड जो होता है, इसका होल्डिंग पीरियड जो होता है 4 वीक से 6 वीक तक का रहता है। इसका जो रिस्क होता है, रिस्क एंड रिटर्न जो होता है, लो रिस्क होता है एंड मीडियम रिटर्न होता है। उतना भी मतलब फ्यूचर इतना रिटर्न, इसमें मतलब स्कैल्पिंग इतना रिटर्न स्विंग ट्रेड में आपको देखने को नहीं मिलता है। अब हम जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में। अब तो हम जान गए जी, हाँ जी, मतलब ये ट्रेडिंग स्विंग ट्रेड होता है, स्कैल्पिंग होता है। फ्यूचर में हम यही करने वाले हैं, स्विंग करेंगे और स्कैल्पिंग करेंगे। स्कैल्पिंग में अब तो पता भी तो होना चाहिए कि स्विंग ट्रेड और स्कैल्पिंग हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं जी, आपको हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज, आपको कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होना चाहिए आपको ये होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम आप इसमें देखेंगे, हम देखेंगे क्या है, प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद चार्ट एंड टाइप ऑफ चार्ट आना चाहिए। आपको चार्ट एंड टाइप ऑफ चार्ट आना चाहिए, लाइन चार्ट, ये सब जो है आपको सिलेबस है। आप एक बार कॉपी कलम लेके एक बार लिख लो। कैंडलस्टिक एंड इसके साइकोलॉजी आने चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक आना चाहिए, सपोर्ट एंड रेसिडेंस आना चाहिए, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेसिडेंस आना चाहिए, स्विंग सपोर्ट रेसिडेंस आना चाहिए। ये सारे जो आपको सिलेबस है, ये सारे जो है आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे आपको सिलेबस जो है। न्यूज आपको आना चाहिए, मतलब कि आप क्रिप्टो का न्यूज आपको हमेशा देखना है। क्रिप्टो में कैसे ट्रेड होता है, क्या होता है, मतलब किसी का न्यूज आपको कंपनी का देखो जी, कैसा मतलब वो लोग अपना ये करके रखते हैं, प्लान कर रहे हैं, ये सब देखना पड़ता है आपको। इसमें आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो मतलब ओवर ट्रेड ना करे। आपको कैसे, आपका खुद का स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसी स्ट्रेटजी पे हम प्लान करें। फिर उसके बाद में ये सब जो है आपके
इतना कंसेप्ट आपको मतलब 20 से 30 जो है आपको कंसेप्ट आपको क्लियरली आना चाहिए, तब आप जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब बहुत को लगता होगा जी हम चार्ट पैटर्न सीख गए, सिर्फ चार्ट पैटर्न सीख गए और ऐसे ऐसे ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेसिडेंस हो गया, ये अगर यहाँ पे अगर आता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे और फिर उधर से सेलिंग करेंगे। अगर ऐसा ट्रेड इजी होता तो सारे कोई यही ट्रेड करते। भाई ये ट्रेडिंग नहीं है, कोई भी ट्रेडिंग आपको आसानी से नहीं सीख सकते हो। आपके लिए कम से कम इतना सिलेबस आपको लिए सफिशियंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।